नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आरजी एजुकेशनल वर्ल्ड में। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 12 की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन के डेफिनेशन पढ़ा। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में अभी तक हमने मोल फ्रैक्शन तक पढ़ा। उसके बाद आज हम देखेंगे कि इसमें मोल फ्रैक्शन के बाद कुछ और भी टर्म आते हैं, जैसे कि मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, जिसे हम क्या मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कि आज देखेंगे सबसे पहले कि मोलरिटी क्या होती है, व्हाट इज मोलरिटी। अब यहाँ देखेंगे हम मोलरिटी, इसे हम कहते हैं मोलरता। इसी को हम देखते हैं मोलरता कहते हैं। हम देखेंगे मोलरिटी क्या है। मोलरिटी, मोलरिटी को हम कहते हैं मोलरता। मोलरिटी इज, अब यहाँ इसके डिफिनीशन के बारे में देखेंगे कि मोलरिटी क्या है। मोलरिटी इज द नंबर्स ऑफ moles of solute present or dissolved in 1 liter of solution, in 1 liter of solution। क्या है मोलरिटी, होती क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उसी को हम उसकी मोलरिटी कहते हैं। जैसे कि क्या है कि 1 लीटर में 5 ग्राम, 5 मोल्स यहाँ पर क्या है कि HCl है, तो वहाँ पर HCl को सॉल्यूशन की मोलरिटी 5 होगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को हम उस सॉल्यूशन की, उस विलेन की मोलरता या मोलरिटी कहते हैं। अब इसके लिए क्या है मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और एक इसमें होगा लीटर में होगा। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक इसमें होगा इन लीटर में होगा। इसी को हम उसकी मोलरिटी कहते हैं। अब क्या है कि जैसे कोई सॉल्यूशन है, उसमें उसके मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, इसको अगर कैलकुलेट करना होगा कि मान लेते हैं कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर देख लेते हैं,
यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing, molarity of solution containing 5 gram of NaOH, containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution, 450 ml सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखते क्या है कि इसकी मोलरिटी को, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को हमें फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पर इसकी मोलरिटी को कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 450 ग्राम सॉल्यूशन, 50 ml सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमें देखना है 2 यूनिट से नहीं, यहाँ हमें ग्राम में मिला है, इसके नंबर ऑफ मोल्स NaOH के नहीं है, NaOH के यहाँ पर क्या है NaOH। यहाँ पर इसको हम देखते हैं रेज करके ऊपर, यहाँ पर NaOH जो है यहाँ हमारा ये कितना है, 5 ग्राम है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, NaOH है 5 ग्राम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन 450 ml है। तो सबसे पहले 450 ml को हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 450 ml को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 450 बाई 1000 इक्वल टू हो जाएगा 0.45 लीटर, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से जो यहाँ पर NaOH के हैं, इसका भी हम क्या करेंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स को पहले हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए मोल को क्या हम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं मोल में। अब यहाँ इसको है तो यहाँ हम जानते हैं NaOH, यहाँ नंबर्स ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू हो जाएगा कि किसी भी पदार्थ का मोल्स हमें ऑब्टेन करना है तो यहाँ मास बाई उसका मोलर मास होगा। वहाँ पर उसके जो इतना मास दिया गया है उसमें हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे उसको, तो क्या होगा, इससे हमें पता चल जाता है कि उसकी मोलरिटी, उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है। अब यहाँ हो जाएगा मास ऑफ NaOH, जो गिवन मास यहाँ ए है, और साथ साथ में उसका मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम का मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास। यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास हमें ज्ञात करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। और किसी भी कंपाउंड का मोलर मास होता है जो उसमें टोटल प्रेजेंट हैं, एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनके एटॉमिक मासेज का सम होता है, यानी उनका योग होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि
इसका मास क्या है NaOH का 5 ग्राम है, और इसका 5 ग्राम है, और इनका हम देखते हैं कितना मोलर मास है। इसका होता है 4। इसका सोडियम का यहाँ देख लेते हैं NaOH का, सोडियम का 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है कि 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। इस प्रकार से देखा जाएगा तो ये 40 ग्राम पर मोल होता है इसका मोलर मास। यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाएगी 5/5 ग्राम अपान 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है, और 5 में हम 40 से जब हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 5 को जो 40 से 5 से हम 5 को 40 से डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू आती है 0.125। यहाँ पर आ जाता है 0.125 मोल आ जाता है। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ इसके मोल से भी पता चल गए हमें कि इसके मोल्स कितने हैं, और इसका वॉल्यूम भी पता चल गया 0.45 लीटर है। और यहाँ पर इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने हैं कि 0.125 हैं। इसको अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ होगा मोलरिटी। अब यहाँ हम इसको फाइंड आउट करेंगे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू। अब यहाँ सॉल्यूशन की मोलरिटी को जो हम पता करना होता है, ज्ञात करते हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं यहाँ पर देखते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ NaOH के मोल्स को हम फाइंड आउट करें बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर क्या है 0.125, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हम देखें 0.45, यहाँ पर 0.45 लीटर से। अब यहाँ मोल्स हैं, इनके एक क्या हैं मोल्स हैं, एक क्या हैं लीटर्स हैं। अब यहाँ पर हम इसको 0.125 में 0.45 से हम डिवाइड करेंगे, तो इस प्रकार से देखते हैं कि कितना आता है इसमें। अब यहाँ देखते हैं मोलरिटी आ जाएगी 0.278 एम, और मोलरिटी को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक क्या होगा, इसी को हम कहेंगे इतने मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर होता है, या इसको कहेंगे 0.278 एम भी कहते हैं। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से भी इंडिकेट करते हैं। जहाँ पर भी होगा मोलरिटी को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। मान लेते हैं कि किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 5 है, तो उसकी लिखेंगे 5 एम हो गया। इसके बाद हम देखते हैं मोलरिटी।
इसके बाद हम देखेंगे मोललिटी। मोललिटी को हम कहते हैं यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद मोललिटी। और मोललिटी को हम क्या कहते हैं कि मोललिटी, मोललता, मोललता। क्योंकि मोललिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन क्या है कि किसी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं उसे उस सॉल्यूशन की हम मोललिटी कहते हैं। वहाँ पर हमने देखा वॉल्यूम देखा और यहाँ पर मास देखा कि वहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया था और यहाँ पर सॉल्यूशन का क्या है, मास दिया गया है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मोललिटी इज द numbers of moles of solute present in 1 kg, 1 kilogram of सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी 1 किलो सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट हों उसे उस सॉल्यूशन की मोललिटी कहते हैं। अब यहाँ मोललिटी और मोलरिटी से बात आती है। अब यहाँ देखते हैं कि 1 किलोग्राम विलेयक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कि अनुपात को हम उस विलेयन की मोललिटी कहते हैं या उस विलेयन की मोलरता कहते हैं। मोललता कहते हैं, मोलरता नहीं हो बल्कि मोललता कहते हैं, मोललता। अब यहाँ मोललिटी इक्वल टू होती है मोललिटी मीन्स मोललता। क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा यहाँ पर। अब यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट और होगा किसमें, इन केजी, किसमें होगा, किलोग्राम में होगा। इसी को हम कहते हैं उसकी मोललता कहते हैं। क्या है कि मोललता बराबर होता है, मोललता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ये किसमें होगा, किलोग्राम में। इसी को हम क्या कहते हैं, किसी विलेन की मोललता कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी विलेन की मोललता 5 है, तो इसका मतलब 5 मोल
उस विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में 5 मोल उसके प्रेजेंट हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसकी मोललता कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम अभी तक जितना हम पढ़े हैं, जितने थियरीज पढ़े, इन थियरीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।